Welcome back to this video again. So now we are going to start हिंदी pedagogy वीडियो सीरीज़। और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट तो बोल ही सकते हैं। आपके जो भी प्रैक्टिस सेट हैं उसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चंस देखने को मिलते भी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिया गया है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है या फिर होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब भी बच्चा सीखना शुरू करता है तो उसकी जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, जिसको वो अपने घर परिवार से सीख कर आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उसका योगदान होता ही है। ठीक है ना। तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। प्राथमिक स्तर पर बच्चों कि घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है, बच्चे की भाषा ही पूंजी है या फिर मानक स्वरूप लिए होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड इज़ करेक्ट, बच्चे की भाषा ही पूंजी है। अब यहाँ पे पूंजी का मतलब कोई रुपए पैसे से नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो घर की लैंग्वेज सीख कर आ रहा है, कुछ शब्द जो उसको ज्ञान है, वो उन्हीं शब्दों से अपनी लैंग्वेज को आगे कंटिन्यू कर पाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, बच्चे की भाषा ही पूंजी है। ठीक है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना या फिर कॉपियाँ भरवाना। तो ऑब्वियस है कि आपको सीखने के लिए ही हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं, ताकि जो उनका डेवलपमेंट है, जो सीखने का प्रोसेस है, वो काफ़ी अच्छे वे में हो। इसलिए हम सीखने के विस्तार के लिए ही होमवर्क देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, या फिर भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों के साथ कविता, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, या फिर बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 4। बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना, चाहे स्टोरी माध्यम में, चाहे रिटन में या पोएम में, किसी भी तरह से जो है, लेकिन बच्चे को उसके अवसर मिलने चाहिए तो बच्चा बेहतर सीखता है। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू भाषा होना चाहिए, या फिर बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट हो जाएगा। ना हिंदी हो, ना इंग्लिश हो, ना उर्दू हो, बच्चे जिस भाषा में जो उनका मदर टंग है, जो मातृभाषा है, उसी भाषा में बच्चे बेहतर सीखते हैं, और वही आपका बेस भी होना चाहिए प्राइमरी लेवल पर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे स्कूल आने से पूर्व भी भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। सही है। बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। नहीं सही है। क्यों? क्योंकि बच्चे पहले से ही सीख कर आते हैं, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। ये सही है, लेकिन भाषा नहीं सीखते हैं बच्चे, स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का, पाठ्य पुस्तक का, भाषा प्रयोगशाला का, या फिर समाज का? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा समाज, क्योंकि भाषा अर्जन की बात की गई है यहाँ पर, तो वो सबसे ज़्यादा समाज से ही होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। भाषा अर्जित करने में वाइगॉस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, और कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। अब वाइगॉस्की के अनुसार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि उन्होंने समाज पर ज़्यादा बल दिया है, इसलिए ये हो जाएगा समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, या फिर केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा
थर्ड, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। कहानी, कविताएं, गीत या फिर नाटक, उससे बच्चे सांस्कृतिक रुझान की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 11। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त कराना, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो ऑप्शन 4 ही करेक्ट हो जाएगा। अपनी बात को दूसरों के सामने अच्छे से कह पाना, यही किसी भी भाषा का उद्देश्य हो सकता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। कक्षा 1 के बच्चे अपने ... एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। 4 ऑप्शन है, 2 जगह फिल अप करना है आपको। कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा? पहला है घर परिवार या पड़ोसी, दूसरा है घर परिवार परिवेश, या फिर घर परिवार दोस्त, या फिर घर परिवार टीवी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बताइए ज़रा। नंबर 2 इस करेक्ट, घर परिवार और परिवेश। कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, या फिर भाषा का प्रयोग सिखाना। अब हम प्राथमिक स्तर पर बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, भाषा का प्रयोग सिखाना। कम टू क्वेश्चन नंबर 14। पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों को घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तत्व प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। अब कठिन शब्दों की बात करें तो ये तो होगा ही नहीं, और तत्सम तत्व आपके प्राइमरी में नहीं चलते, इसलिए ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती है वह सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, या फिर बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16 विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। उदाहरण है सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में बिछड़ेपन का, या फिर भाषा अर्जन का। तो किसी भी एक्स्ट्रा लैंग्वेज को सीखना ये आपका भाषा अर्जन हो गया। इसमें स्कूल जाने या ना जाने जैसी कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम स्कूल जाने के बिना ही सीख जाते हैं। आई होप आपको ये हिंदी पेडागोजी का टॉपिक यूज़फुल लगा होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।